नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन इस यूनिट में वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इस टॉपिक का है। ये कैसे पहचानोगे? तो जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में दो इक्वेशन दिए हुए हो, देखिए यहाँ पे एक u का इक्वेशन है और यहाँ पे एक v का इक्वेशन है। जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में दो इक्वेशन दिए हुए होंगे तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन में जो भी इक्वेशन है u इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इसे मैं इक्वेशन 1 नाम देंगे। और जो v इक्वेशन है v का 3x माइनस 2y, इसे हम इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट, हम हमेशा वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इस टॉपिक में हमेशा हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का हम ऐड करते हैं हमेशा। इक्वेशन 1 और प्लस क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 ऐड करते हैं, राइट स्टूडेंट। और ऐड करते वक्त हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे एक x और y, दोनों इक्वेशन में x y वेरिएबल है, x y वेरिएबल। तो हम जब भी इक्वेशन ऐड करेंगे तब हम y की टर्म को कैंसिल करेंगे। क्यों y की टर्म को कैंसिल करेंगे? एडिशन में हम जिस वेरिएबल का साइन चेंज होगा, देखिए y का साइन चेंज है, y को इक्वेशन 1 में प्लस है और इक्वेशन 2 में y को क्या है स्टूडेंट, माइनस है। जब भी किसी वेरिएबल का साइन चेंज होगा उसे हम ऐड करते वक्त कैंसिल करते उस वेरिएबल। तो चले कैसे कैंसिल करते देखते। इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट क्या है, 2। देखिए, इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, मीन्स इस कोएफिशिएंट से। और इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, 3। y का कोएफिशिएंट है 3। सो इस 3 से हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट, 3 से, राइट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से, राइट। 2 इंटू यू, मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू यू। 2u इक्वल टू, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4x, राइट। देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 इंटू 3 क्या होगा, 6y, राइट, 6y। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से। 3 इंटू v, 3v इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या होगा, 9x, देन माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा, 6y, राइट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम प्लस कर रहे, ऐड कर रहे। 2u प्लस 3v, क्या लिखना है आपको, 2u प्लस 3v। दोनों की एडिशन ऐसे करनी है क्योंकि यहाँ पे u है, यहाँ पे v है। 2u प्लस 3v लिखना है आपको, इक्वल टू, देखिए 4x प्लस 9x, 4 प्लस 9 होगा 13 और x एज इट इज। ये प्लस 6y और माइनस 6y होगा कैंसर, प्लस 6y और माइनस 6y क्या होगा, कैंसर। तो 4x प्लस 9x का होगा 13x, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 3, राइट। अब हम स्टूडेंट देखिए ध्यान से, हो गया। अब हम इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का सब्सट्रैक्शन करेंगे। इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन। देखिए अब सब्सट्रैक्शन करते वक्त हम x को कैंसिल करेंगे।
x को क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि सब्सट्रैक्शन करते वक्त दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का अगर साइन सेम होगा, देखिए 2x को पॉजिटिव है और 3x को भी पॉजिटिव है, मतलब x को दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव सो सेम साइन है, तो हम x को कैंसिल करेंगे सब्सट्रैक्ट करते वक्त, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। सो इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। सो 3 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है ना, इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 3 है, तो उससे हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। सो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। सो इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। सो 2 से देखिए, सो 3 इंटू इक्वेशन 1, सो 3 इंटू यू क्या होगा, 3u, देन 3 इंटू 2 इक्वल टू करके 6x, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6x, देन प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा, 9y, 9y। ओके, अब हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो 2 इंटू वी क्या होगा, 2v इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या होगा, 6x, देन माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 और y, राइट। सो 4y। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सब्सट्रैक्शन करते वक्त हम हमेशा, देखिए हमेशा इक्वेशन 2 जो भी आया इक्वेशन 2 उसके साइन चेंज करते हैं, इस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ऐसा कब करना है, जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तब हम जो भी इक्वेशन 2 आया है उसके हम साइन चेंज करेंगे। देखिए पॉजिटिव का निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव। सो देखिए 3u माइनस 2v, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3u माइनस 2v है इक्वल टू 3u माइनस 2v यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए 6x और ये माइनस 6x, सो 6x माइनस 6x गेट कैंसल। सो प्लस 9y प्लस 4y, ये देखिए ना, ये साइन कंसिडर करेंगे, प्लस 9y और प्लस 4y कितना होगा, 13y, राइट। सो देखिए 3u माइनस 2v, 3u माइनस 6x माइनस 6x गेट कैंसल, प्लस 9y प्लस 4y 13y, इसे हम देंगे इक्वेशन 4। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट इससे हम पहले फाइंड करेंगे। सो क्या है वो, डैबा यू, डैबा कहते हैं हम इसे, डैबा यू बाय डैबा एक्स और यहाँ पे वाई। सो देखिए अब हम जहाँ पे यू एक्स और वाई की टर्म है वो इक्वेशन देखेंगे। सो इक्वेशन 1 में यू एक्स और वाई तीनों टर्म है, देखिए यू एक्स वाई, यू एक्स और वाई। सो वो टर्म लिखनी है हमें डायरेक्टली, u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, राइट। सो यहाँ पे क्या है, x है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सिर्फ x का ही डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, राइट। और अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है y, y का मीनिंग है कांस्टेंट। सो इक्वेशन में अगर आपको y की टर्म दिखी तो वह टर्म आपको डायरेक्टली लिखनी ही नहीं है, वो पूरी टर्म, क्योंकि वो टर्म हो जाएगी 0। सो आपको इतना ही याद रखना है कि जहाँ पे भी y दिखेगा इक्वेशन में वो पूरी टर्म नहीं लेनी। और u का मीनिंग है जहाँ पे भी u दिखेगा आपको, सो u के पहले आपको लिख देना है डैबा बाय डैबा x, सिर्फ इतना है। तो देखिए यहाँ पे u है, तो मैंने पहले बोला अगर u की टर्म आपको दिखी तो आपको क्या देना है, उसके पहले डैबा बाय डैबा एक्स, u है इसलिए आपको डैबा बाय डैबा एक्स और ये u एज इट इज, और आपको कांस्टेंट क्या लिख देना है, y इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे x है देखिए, सो आप सिर्फ x का ही डेरिवेटिव, सो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, 2x का डेरिवेटिव 2, और यहाँ पे देखिए 3y। सो मैंने पहले बोला अगर आपको y की टर्म दिखी तो ये पूरी टर्म आपको लेनी ही नहीं है इक्वेशन। सो 3y की टर्म में या फिर y आता है तो आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट। तो आपको पूरे इक्वेशन में
जहां भी y दिखा तो वो पूरी टर्म आपको लेनी ही नहीं। सो इसका आंसर आया है आपका 2, राइट। अब हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड करना है हमें ये। सो डैबा एक्स बाय डैबा यू। सो सेकंड है डैबा एक्स बाय डैबा यू, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट v। सो आपको लिखना है यहाँ पे v। ओके, सो देखिए अब एक्स यू और v कहाँ पे, एक्स यू और v 1 2 3 और 4 में आपको सिर्फ चेक करना है एक्स यू और v की टर्म कहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे एक्स यू और v की टर्म यहाँ पे इक्वेशन 3 में एक्स यू और v। सो डायरेक्टली आपको लिखनी वो टर्म क्या है, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13x। सो यहाँ पे u है तो आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, राइट। सो सिर्फ आपको u का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे 2u है, सो 2u का डेरिवेटिव 2। यहाँ पे v है, देखिए v का मतलब है कांस्टेंट। सो इक्वेशन में यहाँ पे देखिए 3v, सो v की टर्म आई है तो आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, डायरेक्टली इक्वल टू करना है, क्योंकि यहाँ पे v है तो v का मीनिंग है कांस्टेंट। सो इक्वेशन में अगर आपको v की टर्म दिखी तो वो पूरी टर्म आपको नहीं लेनी है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे देखिए x है, तो मैंने पहले बोला यहाँ पे x है ना, तो जहाँ पे भी x दिखेगा उसके पहले आपको क्या लिख देना है, डैबा बाय डैबा। सो देखिए यहाँ पे x है तो लिख देना है डैबा बाय डैबा यू, और x एज इट इज, और कांस्टेंट क्या है v, राइट, कांस्टेंट v। तो देखिए ये 13 इक्वल्स टू के इस साइड, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड। सो 2 बाय क्या होगा ये 13, और यहाँ पे डैबा एक्स बाय डैबा यू, ये v एज इट इज, राइट। ये 2 एज इट इज, 13 इक्वल्स टू की साइड साइड आते तो होगा डिवाइड। ओके, सो ये भी मिल गया। अब हम थर्ड थर्ड फाइंड करेंगे। थर्ड है देखिए डैबा y बाय डैबा v। सो डैबा y बाय डैबा v, तो यहाँ पे x है। सो y v और x आपको चेक करना है। देखिए इक्वेशन 2 में y v और x, देखिए यहाँ पे y v और x, y v और x यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में। सो वो लिखना है इक्वेशन v इक्वल्स टू 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। सो यहाँ पे v है तो आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, राइट। सो देखिए सिर्फ v का डेरिवेटिव, सो v का डेरिवेटिव क्या है 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x है देखिए, सो x की टर्म नहीं लेनी है। सो देखिए यहाँ पे 3x है तो ये 3x, x की टर्म मतलब पूरी टर्म नहीं लेनी है आपको डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे x है ब्रैकेट के बाहर होता है कांस्टेंट। सो 3x की पूरी टर्म नहीं लेनी है, देन क्या है माइनस, देन 2, और यहाँ पे y, सो यहाँ पे भी y है देखिए। तो अगर y की टर्म दिखी तो मैंने पहले बोले आपको उसके पहले क्या लिख देना है, डैबा बाय डैबा भी। सो देखिए यहाँ पे y, तो आपको लिखना है डैबा बाय डैबा वी, और y एज इट इज, और कांस्टेंट क्या है x। सो ये -2 इक्वल्स टू के इस साइड 1 को क्या होगा डिवाइड। सो 1 अपॉन -2 डैबा y बाय डैबा वी, और यहाँ पे x। सो ए भी फाइंड हो गया। अब ये नेक्स्ट क्या है वो, नेक्स्ट है डैबा v बाय डैबा y u। सो आपको v y और u कहाँ पे मिलेगा, इक्वेशन 4 में v y और u, ये तीनों है देखिए, v y और u, v y और u, v y और u। सो ये इक्वेशन लेना है आपको, 3u माइनस 2v इक्वल्स टू 13y। सो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए यहाँ पे y, सो डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। सो देखिए आपको u है यहाँ पे ब्रैकेट बाहर, तो u कांस्टेंट है। सो 3u, सो u की टर्म दिखी तो आपको लिखना ही नहीं है, 3u की टर्म में डायरेक्टली नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है u कांस्टेंट है, सो डायरेक्टली ये टर्म नहीं लिखूंगा। माइनस 2, यहाँ पे क्या है v, यहाँ पे भी ये v। सो v की टर्म अगर आपको दिखी तो उसके पहले आपको क्या लिख देना है, डैबा बाय डैबा y। सो यहाँ पे लिखना है डैबा बाय डैबा y, और ये v आपको एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे u।
सो इक्वल टू, सो यहाँ पे सिर्फ y देखिए, y का डेरिवेटिव, सो 13y का डेरिवेटिव 13y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 13 ही आएगा। सो देखिए यहाँ पे डेबा v बाय डेबा y u, ये -2 इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा डिवाइड, -2 इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा डिवाइड। सो 13 अपॉन क्या होगा, -2। और देन आपको फाइंड करना है वैल्यूज, ये चार, मतलब यहाँ पे क्या है, इंटू है, इंटू और इंटू, राइट। सो देखिए फाइंड वैल्यूज ऑफ, ये पूरा लिखूंगा अब मैं स्टेप 3 में, देखिए क्या है यहाँ पे, डेबा यू बाय डेबा एक्स, डेबा यू बाय डेबा एक्स वाई इंटू, देन डेबा एक्स बाय डेबा यू वी इंटू डेबा वाई बाय डेबा वी एक्स इंटू डेबा वी बाय डेबा वाई यू इंटू। सो देखिए इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए फाइंड किया है, इसका वैल्यू कितना है, 2 इंटू, इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, देखिए कितना है, 2/13। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2/13 इंटू इसका वैल्यू अब भी मैंने फाइंड किया कितना है, 1/-2, सो 1/-2, और इसका वैल्यू इंटू इसका वैल्यू, ये देखिए कितना है, 13/-2, सो 13/-2, राइट। सो यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसल, ये भी 2 और ये भी 2 कैंसल, ये 13 और ये 13 भी कैंसल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो क्या बचा है, सिर्फ 1। सो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यूज कितना आता है। सो इन सभी का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको सिर्फ फाइनल आंसर मिलेगा 1। सो दिस इज